मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। आज हमारा वीक का दूसरा प्रोग्राम है। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। आज वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है और वेस्ट इंडीज में पहला वनडे मैच होगा 8 तारीख से, उसके बाद 12 तारीख तक ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज चलेगी। इसके लिए स्क्वाड में तब्दीली भी हुई है। खुशदिल शाह, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान स्क्वाड को छोड़ चुके हैं और फखर जमान बावजूद स्क्वाड से अलग हो गए हैं क्योंकि इंजर्ड हो गए, तो वो वापस आ जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। कल से ये बाज़गश सुनाई दे रही है कि इंडियन फास्ट बॉलर्स बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसमें कि ताज़ा तरीन जो मिसाल है वो सिराज की है। क्या पाकिस्तानी फास्ट बॉलर किसी से कम है? इस पर आज का प्रोग्राम हमारा काफी ज्यादा, उसके अंदर हम आपके सामने स्टैट्स भी रखेंगे और सूरत हाल का जायजा भी लेगा मेरा एक्सपर्ट, आप जानते हैं सबका जाना पहचाना तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? क्या लिख रहे थे? बस यही, ये जो आप बातें कर रहे हैं, कुछ न कुछ स्टैट्स निकाले हैं प्लेयरों के, लड़कों के, उसके ऊपर भी जरा डिस्कस करेंगे। कौन क्या करता रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको आगे खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। तो पहले तो वनडे सीरीज से शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है और वनडे से मैंने जैसे कहा 3 खिलाड़ी तो अलग हो चुके हैं जिनको अलग होना था। साहिबजादा फरहान है, हारिस रऊफ है और खुशदिल शाह है। उनके अलावा फखर जमान इज ऑल्सो कमिंग बैक टू पाकिस्तान। अब इसमें वनडे की परफॉर्मेंस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस टीम के हवाले से बात कर लें। साहिबजादा फरहान जब टीम अभी पहुंची है उसकी फुटेज भी आप देख लें। वेस्ट इंडीज के शहर पहुंच चुकी है, वेस्ट इंडीज के एक जजीरे में पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तान की स्क्वाड है। ये शाहीन शाह अफरीदी आपकी स्क्रीन पर, माइक हेसन, मोहम्मद रिजवान, ये लड़की को मैं पहचान नहीं पाया कौन थे ये, लेकिन आप जानते हैं सब पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अबरार अहमद आपके सामने हैं। तो वेस्ट इंडीज में पहुंचे हैं और पहला जो वनडे होगा वो होगा 8 तारीख को और आखिरी वनडे होगा 12 अगस्त को। ये बाबर आजम भी नजर आए। बाबर आजम बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी। कल हम बात कर रहे थे फोर्ट लॉडरडेल में मौजूद जाफर हुसैन साहब से, तो उन्होंने कहा कि बाबर ही बाबर है और अवाम जो फैंस हैं क्रिकेट के वो बाबर के पीछे पीछे घूमते हैं उनकी सेल्फी लेने के हवाले से। अब मैं ये इतनी जो बात कर रहा हूँ किसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पैनलिस्ट है वो लिखे जा रहा है। ओ भैया क्या लिख रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं लिख रहे यार। क्या लिख रहे हो? मुझे बता दो। मुझे पर्चे चेंज, मैं हर चीज पर्चे चेंज, मैं जो भी लिखूंगा वो आपको बता दूंगा, तो फिर मेरा बोलने का फायदा क्या? मेरा सब कुछ बोल देंगे। ओहो, मेरा इम्तिहान लेने के लिए बैठे। आपका काम है मेरे से सवाल लिखना और सवाल लिखना, मेरा काम है जवाब आपको देना और जवाब लिखना। मैं सवाल तो लिखता और चीजें लिखना। आप तो मुझे सवाल के मौके देते हैं। सवाल नहीं, आप प्रिंट निकलवाते हैं। हाँ चले ठीक है। तो भाई अभी वनडे सीरीज से शुरू करते हैं। उसमें जो एक्सक्लूजन मैं बता चुका हूँ, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ और फखर जमान बावजूद आउट हुए, लेकिन साहिबजादा फरहान के हवाले से ये कहा जा रहा है जैसी उसकी फॉर्म थी उसको वनडे में भी होना चाहिए था। अगर फखर नहीं है तो साहिबजादा, अगर हम फखर जमान अनफिट नहीं होते तो हमारे पास उसके बावजूद भी सिर्फ 2 ओपनर है जो मैंने देखा ओडीआई का स्क्वाड। उसमें अब्दुल्ला शफीक है और उसके बाद फखर जमान है। उसके अलावा तो मुझे कोई जेन्युइन ओपनर नहीं लग रहा। क्या आप ये चाह रहे थे कि बाबर आजम ओपन करे? बाबर वनडे में ओपन कहाँ कर? नहीं, चैंपियन ट्रॉफी में यही किया था ना हमने कि बाबर उसमें चैंपियन ट्रॉफी या कौन सी वो सीरीज थी उसमें फिर बाबर आजम ने ओपन किया था। तो क्या यही चाहते कि आप बाबर आजम से ओपन करवाएं? बाबर आजम तो अब अगर फखर जमान अनफिट हो गए हैं तो फिर आपको चाहिए था ना कि किसी ऐसे लड़के को टीम में डालें जिसकी फॉर्म भी अच्छी है। लाइक अब साहिबजादा फरहान की बात करते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों एक प्लेयर को एक ही फॉर्मेट के हम रख देते हैं। सिर्फ हम कहते हैं कि जी एक ही फॉर्मेट का है, बस इसको यहीं चलाते रहे। भाई उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी है, वो खेलता है डोमेस्टिक, वो हर फॉर्मेट खेलता है, हर फॉर्मेट में उसकी परफॉर्मेंस है। तो फिर उसको क्यों नहीं आप ओडीआई में भी लेके जाते? एक लड़का आपका अनफिट हो गया, उसके बाद आपके पास ओपनर कोई नहीं है, फिर बार बार वही ये मिस्टेक्स करते हैं फिर सोचते रहते हैं अब क्या करें, किससे ओपन कराएं, किसको मिडिल ऑर्डर खिलाएं। तो वो टीम के साथ था नहीं, वो है, लेकिन मतलब यानी एक अगर आपका अनफिट हो गया तो फिर आपका एक और ओपनर आ जाता ना। ठीक है। तो वो जो है आप उसको मिस कर रहे हैं और वो था भी टीम के साथ, आ भी सकता था आराम से। तो सिर्फ 1-2 ओपनर के साथ आप जाएंगे। फिर अगर किसी की फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हुई, या तो आप ये सोच रहे हैं कि जी जो हमारे पास ओपनर हैं हम उन्हीं को ही सारे ओडीआई खिलाएं, अगर वो कुछ नहीं भी करते तो वही खेलेंगे। तो वो अगर 2 मैचेस में कोई कुछ नहीं करता तो तीसरे मैच में किसको खिलाएंगे आप? वही खेलेगा ना, क्योंकि आपके पास है कोई नहीं है ना। तो फिर ऐसा ना करें ना कि आपके ऊपर भी
प्रेशर आए हैं कि यार हमारे पास कोई ओपनर ही नहीं है, क्या करें। तो इस तरीके से फिर कप्तान के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको टीम खिलाना मुश्किल हो जाती है अगर कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता। और अगर साहिबजादा फरहान अगर ओडीआई में जाए, टीम के साथ जाता, तो वो भी, उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता कि चले यार अगर मैंने T20 में अच्छा परफॉर्म किया। मैं साहिबजादा फरहान की इस वजह से बात कर रहा हूं कि ये सिर्फ T20 का प्लेयर नहीं है। अगर ये सिर्फ T20 का प्लेयर होता तो मैं कहता कि नहीं जी, इसको ओडीआई में लेके जाने की जरूरत नहीं, वो प्रॉपर डोमेस्टिक का प्लेयर है। आप उसको खिलाते वनडे में, आपकी टीम को फायदा हो जाता। लेकिन कल तो आप कह रहे थे कि वन साइडेड प्लेयर है T20 के हिसाब से, जिस तरह वो खेल रहा है, अब अगर वो 50 ओवर की क्रिकेट भी खेलेगा तो इतनी तो उसमें समझ होगी कि ये 50 ओवर की क्रिकेट है, ये 20 ओवर की नहीं है। T20 क्रिकेट के हिसाब से भी उसकी शॉट्स जो सिलेक्शन वो गलत थी। T20 क्रिकेट के हिसाब से भी आप जब मारने जाते तो आप पूरा ग्राउंड यूज करें, लेकिन जब आप ओपन करेंगे 50 ओवर की क्रिकेट में तो वो फिर हमें जरूर ऑफ स्टंप पे खेलता हुआ नजर आएगा, हर जगह शॉट्स खेलता हुआ नजर आएगा। तो इतनी उसमें समझ है, इतनी उसने डोमेस्टिक खेली। T20 क्रिकेट की कल आप बात कर रहे थे कि आगा सलमान की कैप्टनसी इस मैार की आपको नहीं लगी? अभी नया है कप्तान, 2 सीरीज 12 उसकी कप्तानी में जीत गए, लेकिन साहिबजादा फरहान कप्तानी करता हुआ आया, डोमेस्टिक में कैप्टनसी की है इसने, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि ये कप्तान होते T20 के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि जब आप जो कोच लेके आते हैं ना, उसकी फिर पूरी कोशिश होती है कि कोचिंग स्टाफ मेरी मर्जी का हो। जिसपे मैंने ये बोला था, शायद उनकी उनने ये ख्वाहिश जाहिर की हो कि मेरी कोचिंग स्टाफ के कुछ लोग भी मेरी मर्जी के हो और कैप्टन भी मेरी टीम का हो, जो सलमान आगा वहां से खेलते रहे वहां पे। तो हो सकता है शायद उनकी ये भी ख्वाहिश हो कि सलमान आगा को लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं, जो कल भी खैर बात बोली थी, आहिस्ता आहिस्ता अगर उसकी टीम जीतती भी है, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी T20 क्रिकेट के हिसाब से बेहतर होनी चाहिए कि फिर लोग जो उंगलियां ना उठाएं, यार इसको बना दिया, ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। फिलहाल कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, तो उसको फिर सबके मुंह बंद करने चाहिए कि भाई ठीक है, आप कहते हैं ये लो जी, मैं रन करके बता रहा हूं। न्यूजीलैंड में जब ये खेला था, बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इन 2 सीरीज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। उसकी मुझे जो रीजन मैंने कल बात बोली थी, उसकी यही नजर आती है कि सेंसिबल खेलो, थोड़ा सेंसिबल। आप वो वाले प्लेयर नहीं हो, पावर हिटर नहीं हो, थोड़ा सेंसिबल खेलो, बेहतर हो सकता है। क्योंकि उसने भी काफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है बहुत, क्योंकि ये वो प्लेयर है, देखें ये पूरा पावर से मारने वाले प्लेयर नहीं है, ये टाइम करने वाले प्लेयर है। जिस तरह इस पे सबसे अच्छी चीज सलमान आगा की ये मुझे लगती है, ये जो स्पिनर्स पे डाउन द विकेट निकलता है, बहुत कम प्लेयर होते हैं जो स्पिनर्स पे निकल के सीधा मारते हैं, ये खेलता है, ये एक्स्ट्रा कवर भी खेलता है। अगर आप T20 क्रिकेट में कम ओवर की जो क्रिकेट होती है, अगर उसमें आप ये डाउन द विकेट निकल के खेलते हैं तो फिर आप अच्छे रन्स कर सकते हैं। तो क्वालिटी है आपके पास, नॉर्मल तरीके से भी आप अटैक कर सकते हैं स्पिनर्स के ऊपर, फास्ट बॉलर्स पे भी ठीक खेल लेता है। कोशिश करें कि जो आपके अगेंस्ट लोग हैं उनको परफॉर्म करके बताएं, लेकिन ये ना करें दूसरों की आप अगेंस्ट हैं या फॉर हैं? नहीं, मैं अगेंस्ट भी नहीं हूं और फेवर में भी नहीं हूं। ये क्या बात, ये तो पोजीशन ही कोई नहीं। नहीं, मैं तो आप होस्ट हो गए। नहीं, ये तो होस्ट होता है, वो पोजीशन नहीं लेता। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो खेला हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत, अभी हो सकता है शायद एकदम से कप्तानी का प्रेशर है तो शायद वैसा ना कर सके, लेकिन दूसरी तरफ मैं सोचता हूं कि नहीं, जो डोमेस्टिक का प्रॉपर प्लेयर होता है ना, अगर उसको मौके देते रहो, वो शायद अपने आप को बेहतर कर सकता है। मैं इस वजह से थोड़ा सा हूं कि बेहतर वो भी है भी और नहीं भी, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी उससे, भाई दूसरों की तरह अगर परफॉर्म करें, दूसरों की तरह ना करें, कभी मुंह पे फिंगर रख दी, कभी यूं कर दिया, कभी ये काम मत करें, ये काम मत करें, ठीक है। उसकी रीजन ये होती है कि मैं समझता हूं कि क्रिकेटर्स को कुछ चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन ये दिमाग में रखें चीजों को कि यार जो लोग टीवी पे बैठे होते हैं ना, उन्होंने भी कोई ना कोई अपना ओपिनियन देना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके अगेंस्ट हैं या आपके खिलाफ हैं या क्या है, वो भी अपनी जॉब करते हैं, उनको जो समझ आता है, जिसने जो जितनी क्रिकेट खेली है उस हिसाब से वो अपना बयान देता रहता है। उस पर फिर ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी क्रिकेट खत्म होगी, किसी भी क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, हो सकता है क्रिकेट छोड़ने के बाद आप भी टीवी पे बैठ जाए जाके, तो फिर आप भी यही काम करेंगे ना कि भाई जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, आप भी उसके अगेंस्ट बोलेंगे। तो ये जो करते हैं ना, ये करने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस दें, बैट आपके पास है। ऐसा कौन करता है पाकिस्तान की टीम में? कौन है? हर कोई तो करता है यार। इमामुल हक की आदत थी, उसने किया था। बहुत से लोग हैं यार, इमामुल हक जिसको आप फेवर करते हैं, कभी वनडे टीम में आ जाए। इमामुल हक वो बावजूद नहीं है, वो इंग्लैंड भी गए में खेल रहे हैं वहां पर, तो उन्होंने किया था। देखिए जो भी कर रहा है नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं, और आपके अगेंस्ट जाती है।
फिर उसके बाद क्या होता है, इस तरह करने से पता क्या होता है, आपने और अपने ऊपर प्रेशर ले तो लिया। विराट कोहली को भी करते देखा है मैंने, वो तो क्या नहीं करते। विराट कोहली जिसके आप बहुत बड़े फैन हैं, दुनिया भर में उसके भरपूर फैन हैं, लेकिन विराट कोहली की देखिए मेरी बात सुने, अगर प्लेयर से लड़ता है देखिए मैच बात के सुने दौरान। भाई, अगर आप विराट कोहली की पोजीशन पे पहुंच गए हैं ना, फिर आप इस किस्म के यार, काम ये क्या बात सुन हुई? तो लेना, जो काम गलत है नहीं डे वन, नहीं, नहीं, वो काम गलत है, नहीं, नहीं, समय सुन देंगे। तो ले, सुन तो ले, वो एटीट्यूड सुन तो ले, सुन। कभी वसीम अकरम को देखा, नहीं, सुन कभी तो ले। वकार यूनुस को देखा, सुन तो कभी ले। इंजमाम को देखा, सुन तो ले, मैं आपको- कभी विव रिचर्ड्स को देखा। यार देखें ये लोग अगर इस दौर में होते ना तो शायद ये भी सब कुछ कर रहे होते, हम भी इस दौर में थे, हम भी शायद ये सब कुछ कर रहे होते। अच्छा हो मुझे याद आ गया, आपको मैंने देखा, क्या आप बॉलिंग कर रहे थे 2010 में और आपने इस तरह से इशारा किया था। जी, आप जी उसकी रीजन थी ना? आपने किया था उसकी रीजन तो थी। आप खुद जो कब नहीं, के नहीं, वही बात नहीं, हो गई नहीं, कि आज नहीं, आप यहाँ नहीं। बैठ के उस चीज को गलत कह रहे हैं। सुन तो ले, उसकी रीजन थी, उसकी रीजन थी, उसकी ये रीजन थी कि मैं कोई 14-15 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के पाकिस्तान आया था। मैं 500 आउट करके आया था, 500 आउट 85 आउट करके। आपने उसी ठीक सीजन है, में किए उस थे। सीजन में 11 मैचेस में 85 आउट किए थे। तो मैंने वो जब किया था, वो मेरी जो पहली सीरीज थी, उसके बाद आप देखें जो न्यूजीलैंड अगले 2 टेस्ट मैच खेला, 8 आउट किए, मुझे किसी एक में बता दे मैंने यूं किया, यूं, वो उस वजह से मतलब मैंने, आपको आज वो सोचते हैं तो आपको नहीं नदामत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यार मेरे साथ ज्यादती इतनी हुई भी थी, इतनी नाइंसाफी, 500 आउट में मुझे खिलाता ही कोई नहीं था, तो मैं इतनी मुश्किल से आउट करके आया, ठीक है ना। तो उसमें फिर मैंने जब 6 आउट किए, 6 आउट पे भी नहीं, जब दूसरा ये तीसरा मैंने स्मिथ को जब आउट किया था, उस टाइम मैंने मुझे किया याद था, आ ठीक गया, है, स्मिथ मैंने को जब आउट किया ना वो किया था, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आया था और उस एज में आया था। तो जिस एज में हम पाकिस्तान खेले, तो पता नहीं आज का लड़का खेल भी सकेगा या नहीं खेल सकेगा, हम जिस एज में खेले। तो जब आप कंटिन्यू क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान टीम से, उसके बाद ये चीजें छोड़ दें, क्योंकि आपको एक जगह मिल गई है, आप कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, 19-20 होता है, जो भी होता है, जो लोग आपके लिए बोलते हैं वो चीज छोड़ दें। स्टार्टिंग जिस तरह मैंने की, मेरा तो वो इतनी गर्मी थी मेरे दिमाग के अंदर, इतना गुस्सा था मुझे कि यार इतने आउट करने के बाद इतनी मुश्किल से, और दूसरी चीज इतनी मुश्किल से मुझे वो टेस्ट मैच मिला था। कौन कोच? ठीक है, उसमें अगर वहाब रियाज ना अनफिट होता है दुबई के टेस्ट मैच में, तो शायद अबू धाबी वाला मुझे मिलता भी ना। 2010 में 2010 में हेड कोच कौन था? वकार यूनुस था। वो तो आप यही निकलवाना चाह रहे थे मुंह से, आपने यही निकलवाना था। नहीं, निकलवाना क्या था यार, उसके साथ जो है हकीकत है उसको मैं बता रहा हूं। भाई तो उंगली नहीं रखी भाई हेड कोच उंगली नहीं रखी आपने। सुन, मैंने अगर आपको हेड बात कोच के करना साथ है, कप्तान भी होता है ना, सिर्फ क्या मतलब हेड कोच थोड़ी, तो कप्तान भी होता है। क्या पता कप्तान की मर्जी थी या नहीं कौन थी सा मुझे कप्तान खिलाने। 2010? अब आप मुझे वकार यूनुस को पूछ रहे हो तो फिर मिसबा का भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि स्टार्टिंग में अगर मैंने जिस तरह किया, मेरा तो वो गुस्सा था, लेकिन जब आप मुस्तकिल खेलने लग जाते हैं उसके बाद ये काम मत करें, वो फिर और प्रेशर आ जाएगा। चलें, अब आगा सलमान की कप्तानी की बात करते हैं। अभी उसको 5-6 महीने हुए कप्तानी करते हुए, 4 सीरीज में से वो 2 जीत गया, बांग्लादेश के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो कप्तानी अभी तो अर्ली डेज हैं, स्टिल अर्ली डेज, लेकिन आप साइड नहीं ले रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आज ये ओडीआई स्क्वाड के अंदर बाबर आजम की वापसी हुई है, रिजवान वापस आए हैं, उसके अलावा ओडीआई टीम में अब्दुल्ला शफीक आए हैं, तो ओडीआई टीम आपको और मजबूत मुझे लगता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपकी टीम परफॉर्म करने की पोजीशन। अभी वेस्ट इंडीज की टीम तो नहीं पता चली ना, नहीं, कौन सी टीम है, ज्यादा से ज्यादा क्या लड़के हो सकते हैं उनके पास, इतनी लड़के ही नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो जो T20 के 4-5 लड़के थे वो वापस आएंगे। अल्जरी जोसेफ जो है वो आ सकते हैं वापस, हेटमायर वो है, वो मुझे नहीं पता रेगुलर T20 खेलते हैं, ODI भी खेलते हैं। ब्रेक में तो जाते वक्त मैं चेक करूंगा। काफी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं वो शायद उनकी वापसी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं फिर बोलूंगा रिजवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस वाइज तो मुझे नहीं लगता वो उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है। बाबर आजम के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, उसको परफॉर्म करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बाबर आजम स्पेशली। बाबर ने 6,235 रन 131 इनिंग्स। बिल्कुल, परफॉर्मेंस वाइज तो आपके सामने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है उनकी। 55 की एवरेज, आई थिंक 54-55 की, मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स एवरेज मतलब इन वर्ल्ड क्रिकेट है इस टाइम। और इसमें से आप ये निकाल दें कि 2-2.5 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम उसकी आखिरी 10 इनिंग देखें, उसमें भी बाबर आजम को देखें, एक 50 किया हुआ है, एक 78 किया हुआ है, मतलब यानी उन्होंने 5 50 किए हैं आखिरी 10 इनिंग्स में, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें ना, 5 50 है, इसको अगर हम देखें ना, तो इसको देखते हुए मुझे लगता है शायद आपको भी अजीब सा लग रहा होगा और मुझे भी अजीब सा ये लग रहा है कि यार 100 नहीं है।
100 इनका 2 साल पहले है। ठीक है, ये आदत डाली हुई है, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये लोगों को आदत डली हुई है, मुझे भी, आपको, इसको खुद भी आदत डली हुई कि यार मैं 100 करता था। और ये जितनी भी इनिंग्स है ना, आप आखिरी 10 इनिंग बाबर की ओडीआई क्रिकेट उठा लें या और टेस्ट मैच फॉर्मेट की उठा लें, ज्यादातर आप देखेंगे अपनी गलतियों से आउट हुआ है, अपनी गलती से आउट हुआ है, या जबरदस्ती स्पिनर को रन लेने के चक्कर में करता है, मिड की बॉल पे लेग बिफोर हो जाता है, ये बोल्ड हो जाता है, या ऐसे शॉट खेलता है वो सीधा फील्डर के हाथ में जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी जो बैट, जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपके साथ बैड लक बहुत ज्यादा चल रही होती है। तो अगर ओडीआई की देखें तो इस हिसाब से नजर नहीं आता कि बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। उसको भी पता है मैंने आखिरी 10 इनिंग में 5-50 किए हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि ये 100 करे। ठीक है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह आगे एशिया कप आ रहा है, अभी कुछ पता नहीं है, फखर जमान है, अनफिट है, वो आ सकता है या नहीं आ सकता। फिर उसके बाद ऑप्शन बाबर आजम की भी समझ आती है, जिस तरह माइक हैसन ने बोला था कि अगर हम इसको खिलाएं तो हम एज ओपनर इसको खिला सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो हो सकता है शायद इसको थोड़ा सा ये भी हो कि ये सीरीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसमें रन्स कर गया तो फिर एशिया कप आ जाएगा। ठीक है ना, तो एशिया कप में ये आपको बता दें, एशिया कप में देखें, अच्छा, एशिया कप में ये आ गया ना, एशिया कप के अंदर, हाँ, फिर ये T20 क्रिकेट से बाहर नहीं होता। T20 क्रिकेट से परफॉर्मेंस की बेस पे बाहर नहीं होगा, नहीं होगा। अगर परफॉर्म करते रहेंगे तो टीम नहीं के होगा। साथ रहेंगे। लेकिन बाबर आजम अचानक T20 का कंसिडरेशन में कैसे आ गए? नहीं, कंसिडर उसमें कंसिडर इस वजह से हो रहा है, क्योंकि T20 का है, एशिया कप T20 हाँ, लेकिन फॉर्म है। कंसीडर तो इस वजह से हो रहा है ना। आप, मैं इसीलिए बात की ना कि आप माइक हैसन का बयान सुने ना, जब उसने बोला था कि नहीं जी 125, 150, 150 के स्ट्राइक रेट की मैं बात नहीं कर रहा, हाँ। या उसने फिर बाबर आजम की जिस तरह बात की कि भाई उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीजें बेहतर कर रहा है, समझ भी रहा है सब कुछ, लेकिन हम इसको एज अ ओपनर खिलाने की बात कर रहे हैं, एज अ ओपनर। तो वो रीजन हो सकता है कि अगर फखर नहीं है तो फिर जाहिर बात एज अ ओपनर ही खेलेगा, साइम और बाबर ओपन करेंगे और ओपन ही फिर खेलेगा, बाकी टीम बनेगी। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस, बाबर आजम के नंबर्स तो बड़े इंप्रेसिव हैं। देखिए, सिर्फ एक ही दुख है सबको कि 2 साल हो गए, आसिफ भाई, अगस्त 2023 में सेंचुरी की। आसिफ भाई आपको एक चीज बताऊं, अभी इस टाइम में जो बात करो ये मत सोचें लोग कि मैं बाबर नहीं, आप बाबर को भी हटा दें, आप सिर्फ इस बंदे के स्टैट्स देख लो ना, टॉप क्लास के स्टैट्स हैं तीनों फॉर्मेट के। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रही है जो आपने बोला, 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। 2 साल ज्यादा बड़ा अरसा नहीं होता। 3.5 साल विराट कोहली भी रहा है। ठीक है, बटलर का बुरा हाल, बेन स्टोक 38 इनिंग बाद जाके ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर की बात नहीं है, मेन प्लेयर है, कप्तान है, सब कुछ है। 38 इनिंग के बाद 100 किया उसने। हर प्लेयर अपनी टीम का जो बड़ा प्लेयर होता है, चाहे वो ऑलराउंडर है, चाहे बॉलर है, चाहे कुछ भी, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो कि उसको भी हो रहा होगा, कि यार इतने अरसे से मैंने 100 नहीं किए बस। और मेरी नाराजगी लोगों से ये है कि यार जब एक अच्छा प्लेयर है, वो अगर 2 साल आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, सपोर्ट करो उसको, सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि वो 10वीं दफा कमबैक कर रहा है तो आप लोग बोल रहे हैं यार क्यों खिला रहे हो उसको, क्यों खिला रहे हो। वो पहली दफा हुआ है। अगर आप उसको सपोर्ट करते, सोशल मीडिया के जरिए हमारे क्रिकेटर्स करते, जो कि नहीं करते हैं, शायद हो सकता है वो उसको बूस्ट मिलता, वो मेंटली थोड़ा सा और बेहतर होता, शायद जल्दी आउट ऑफ फॉर्म से वापस निकल के आ जाए। बाबर खुद भी तो नहीं निकले ना, वो किसी एक्स प्लेयर को जिसको वो समझते हैं उनसे फोन पे बात कर लेते, क्योंकि विराट कोहली की मिसाल आपने दी, वो खुद कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के पास वो जाते। अच्छा, मैं अब खुद जाना, अब मैं आपको चीज बताऊं, खुद जाएंगे। अब सुन ले, मैं आपको चीज बताऊं। देखिए, ये चीज दिमाग से निकाल दें कि लाजमी नहीं है कोई क्रिकेटर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो एक पाकिस्तान के किसी बड़े प्लेयर को ही फोन करके अपनी फॉर्म वापस, बाहर के किसी प्लेयर को कर ले। बिल्कुल यूनुस खान की मिसाल मैं है, आपसे यही बात कर रहा हूं। अजहरुद्दीन के अब साथ। हमें नहीं पता कि उसने किसी को फोन किया या नहीं किया। अब हमें नहीं पता कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी जो कोच है, या डोमेस्टिक, या जब वो डोमेस्टिक खेलता था उस टाइम जो कोच उसको सपोर्ट करता था, क्या पता उसने उसको फोन किया हो। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि जी आपने बड़े प्लेयर को ही फोन कर रहा है। नहीं, कुछ लोग होते हैं नीचे जिनके साथ काम किया, टाइम गुजारा हो, उससे बात करते हैं, उससे फोन पे करते होंगे या मिलते होंगे, भाई मुझे बताओ क्या है, क्या पता वो उससे कंफर्टेबल हो रहा हो। ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं। और जितनी आउट ऑफ फॉर्म है वो, मुझे नहीं लगता कि शायद उसने किसी को फोन ना किया हो। मुझे नहीं लगता, शायद उसने किसी ना किसी को फोन किया हो कि भाई मसले मसाइल हैं, कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, या फिर उसको किसी ने मशवरा दिया हो कि आप अलग हो जाएं क्रिकेट से, जो उसने किया। देखिए, क्रिकेट से अलग होना, देखिए वो और चीज है। कुछ अरसे उससे पहले किया, क्रिकेट से से यूरोप के टूर पे चले गए। क्रिकेट से अलग होने का मतलब ये है कि आप इसको फ्रेश कर रहे हैं। क्रिकेट से अलग होने का मतलब आप मेंटली अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, क्रिकेट से दूर हो गए।
लेकिन जब आप क्रिकेट में वापस आते हैं और आपकी जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, टेक्निक में जरा प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप अपनी मर्जी से जिस प्लेयर से, कोच से या जिस बंदे से आप कंफर्टेबल होते हैं, आप उससे बात करते हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा बताओ, क्या कोई मसले मसाइल तो नहीं है। उसके बाद टीम के साथ भी लगा हुआ है, कोचिज के साथ भी लगा हुआ है, काम सब कुछ कर रहा है, हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, मैंने एक जगह पे बोला था कि 100 एक दफा कर लिए, सिर्फ 100, फिर आप देखना कि इसका जो क्यों, उसकी वजह क्योंकि वो भी 100 करता था, उसको वो अंदर से बहुत ज्यादा भूखा है कि मैं 100 कर जाऊं किसी तरीके से, सही है ना। तो वो एक दफा 100 कर गया ना, वो आपको मैं शर्त के साथ कह रहा हूं, वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा। 100 और 100 में फंस गए, मतलब हमें ऐसा हो गए। आपने जो इनिंग्स दिखाई है उसमें 70 कुछ 3 भी है, 60 कुछ भी है, 2 3 50 भी, 550 है बिल्कुल। तो वो जो है ना 100 लग गया ना उसका, तो आप देख लेना। तो जो लोग दुआ कीजिए उसके लिए यार, इतना बड़ा प्लेयर है। 100 उसका लग गया ना, ये जो नाम जो कुछ लोग सोच रहे हैं ना, वही लोग इसको फिर खुद ही बूस्ट करेंगे, बाबर 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 शुरू हो जाएगी। 100 लोग वेट कर रहे हैं उसके 100 का। भाई अमेरिका में जैसी उसकी फॉलोइंग हमें कल बताई जाफर हुसैन साहब ने, अमेजिंग। और वो जिस तरह से फोटो वोटो डालता है, कपड़े छपड़े बड़े अच्छे पहनता है, ये स्टाइलिस्ट है इसका, क्योंकि पाकिस्तान की मतलब हिस्ट्री आप देख लें, मतलब इतना वेल ड्रेस्ड आपको शायद ही कोई नजर आता हो। एक इमामुल हक को मैंने देखा है कि वो वेल ड्रेस रहता है, और एक ही टाइम टू टाइम अपने आप को सही करना चाहिए। आप जब आपकी एज ऊपर जाती है ना, उस हिसाब से आप मेच्योर बने, उस हिसाब से आप अपनी ड्रेसिंग करें। जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी उतना आप सिंपल होते चले जाएं। ये मशवरा दे रहा हूं सबको मैं। एज बढ़ती जाएगी, कपड़ों में भी सिंपल हो जाएं, ठीक है, और नेचर भी अपनी शादी कर लें। वो जो बच्चापन टाइम 25-30 साल तक वाला था उसको खत्म करें, ठीक है। बहुत सी चीजें होती हैं, आप एज के साथ अपने आप को सिंपल शुरू कर दें। आपका राब्ता आप अच्छे लगेंगे। आपका राब्ता तो नहीं हुआ बाबर के साथ, आपके मैनेजर के साथ, या किसी ने आपसे राब्ता किया हो? मुझे लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से मैंने आज दिन तक ना उससे राब्ता किया, ना करने का सोचा, ना उसने किया, ना किसी ने किया। मैं इन चीजों को शौकीन नहीं हूं, राब्ते किसी से करूं और वाह वाह कराऊं। मेरे लिए 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है मेरे लिए। मैं जितनी उसकी बात करता हूं 2 मिनट की बात है। मैं किसी से फोन नंबर लूं, फोन करके उससे बात कर लूं और वो मुझे इग्नोर भी नहीं करेगा, मेरे से बात भी कर लेगा। जाहिर बात है, जब मैं उसकी इतनी बात करता हूं कैसे मुझे इग्नोर कर सकता? नहीं करेगा। लेकिन मुझे शौक नहीं है, मैं ये चीजें अपनी जिंदगी में नहीं लेके आता, ठीक है। मैं उसको फेवर करता हूं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से खेले, अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर जाए, ठीक है। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की क्रिकेट में एक आध बंदा ही मेरे जैसा होगा जो इतनी किसी की सपोर्ट करता और किसी से उससे कोई बातचीत नहीं करता। वरना मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं, लोग बात करते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए, ठीक है ना। वो कहते जी मैं इसकी बात करूं, इससे हलवाई भी हो, मेरी तस्वीरें भी खींचे, मैं वाह वाह कराऊं, सोशल मीडिया में लगाऊं। मेरी कभी आपने तस्वीर देखी इसके साथ? बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बोल सकता। मुझे तो रोना आ गया, नहीं रोना, ये बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। यही तो बात है, इन्हीं चीजों से पता चलता है। जो लोग कहते हैं ना अपने मुंह से कहता है सच बोलता हूं, जी मैं सच बोलता हूं, मैं सच्चा आदमी, सच बोलता हूं। चले, ब्रेक तो नहीं लेनी है आपने? ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक ही लेते हैं। इस मौके पे ब्रेक का वक्त है, क्योंकि तनवीर साहब ने जज्बाती तकरीर एक ऐसी सुना दी। खैर लीजिए ब्रेक, इसके बाद मिलते हैं।